मतलब वो लोग जानते कि नरेश बाबू की दुकान है तो नहीं जलाते। ये तो कहना मुश्किल है। दंगाई का कोई जात नहीं होता। नहीं, अब सही बात हो। मतलब आपकी दुकान को जो जलाया गया तो मुस्लिम का दुकान समझ के जलाया गया? मुस्लिमे का दुकान एरिया समझ के न जलाया गया। हमसे बहुत अच्छा संबंध था। यहाँ के इमाम साहब से, मुअज्जिम साहब से बैठना उठना सब होता था। नसीम भाई की दुकान के जलाने के चक्कर में नरेश भाई का भी जल गया। हाँ, ऐसा ही हुआ है। हमारे साथ बगल में आप देख रहे हैं एक चचा बैठे हुए हैं। ये अपनी दुकान के सामने बैठे हैं। ये अपनी दुकान के सामने, इधर दिखाई जरा सा, ये इनकी दुकान है। और ये दुकान थी एक पेंट की, एक पेंटर की। एक बैनर बनाया जाता था, पोस्टर बनाया जाता था, बोर्ड्स बनाए जाते थे, वो एक दुकान थी। और ये दुकान बिहार शरीफ के ठीक एकदम मेन रोड पर आप जो मस्जिद आएंगे, अजीजा मदरसा के बगल में जो मस्जिद है, उस मस्जिद से सटी हुई ये दुकान है। लेकिन अब ये दुकान क्या हो चुकी है, जल चुकी है। नफरतों की भेंट चढ़ चुकी है। उपद्रवियों ने या फिर दंगाइयों ने इस दुकान को जला डाला है। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश कुमार है। चाचा का नाम है नरेश कुमार। इसे कौन जलाया और किन लोगों ने जलाया, क्या खबर है आपको? बाबू हम तो यहाँ पर थे नहीं ना। हम लोग तो घर पर थे। जब रात में मालूम हुआ कि आपकी दुकान भी जल गई है, बस और क्या बता। अभी इससे पहले आप बताइए कि कौन जला? जलूस था। इस रोड में जलूस था। सोचराय आपसे लेकर के आपको लहरी थाना तक। कैसा जुलूस था चाचा? बहुत भीड़, बहुत। किस चीज का जुलूस? वो रामनवमी का जुलूस था। जुलूस वाले लोग उत्पात मचाया है। गगन दिमान में सुने कि झगड़ा हुआ था, उसी को लेकर के ये लोग जो है ना, इधर वाले लोग जो है जितना मुस्लिम का अथी समझ के, टारगेट समझ के जलाया है। मतलब आपकी दुकान को जो जलाया गया तो मुस्लिम का दुकान समझ के जलाया गया? मुस्लिमे का दुकान एरिया समझ के न जलाया गया। दुकान में तोड़ दिया दरवाजा और सारा सामान लूट के जला दिया। मतलब ऐसा अगर पता होता कि नरेश कुमार की दुकान है तो नहीं चलती। तो दुकान के ऊपर आपकी बोर्ड नहीं लगा? बोर्ड था, सब जला दिया ना। बोर्ड में क्या लिखा हुआ था? नवरंग आर्ट, भराव पर, एशिया होटल के सामने। ऐसा मेरा एड्रेस था। चूंकि बगल में एक मुर्गी की दुकान थी, देसी मुर्गी की, वो मुसलमान की थी। नसीम भाई। तो नसीम भाई की दुकान के जलाने के चक्कर में नरेश भाई का भी जल गया। हाँ, ऐसा ही हुआ। आप भी मानते हैं इस चीज को? हाँ, उसी मानते हैं। कहे न, गेहूं के साथ जो पिसाता है, यही हुआ है मेरे साथ। मतलब वो लोग जानते कि नरेश बाबू की दुकान है तो नहीं जलाते। ये तो कहना मुश्किल है। दंगाई का कोई जात नहीं होता। नहीं, अब सही बात। कोई पहचान उसका नहीं है। वो तो बस एक ही चीज उसको जुनून होता है कि भाई दंगाई हम हैं। यही हम आपसे कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह के कुछ बोर्ड आपके पास माशाअल्लाह लिखा हुआ, बिस्मिल्लाह लिखा हुआ, इस बोर्ड को देख करके हुड़दंगे को समझ में नहीं आया कि ये नरेश का दुकान है या नसीम का दुकान है? ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है। उन लोग के दिमाग में इस बात का भी जुनून सवार हो गया होगा, इसलिए कि कोई लोकल एरिया नहीं था, लोकल आदमी नहीं था। सब जो है ना, माने बाहरी आदमी आया हुआ था। तो आप उस तरह का बोर्ड लिखते थे मुसलमान? जी हाँ, लिखते थे। उर्दू लिखते थे, अल्लाह मोहम्मद, माशाअल्लाह, हज़ामिन फजल रब्बी, सब लिखते थे। मेरे इमाम साहब शागिर्द हैं, उन्हीं के देख रेख में हम सारा चीज़ लिखते थे। हमसे बहुत अच्छा संबंध था। यहाँ के इमाम साहब से, मुअज्जिम साहब से बैठना उठना सब होता था। अच्छा, यहाँ पर दोनों समुदाय के बीच जो रहते हैं लोग, आप रहते हैं, इमाम साहब भी रहते हैं, मुअज्जिन साहब भी रहते हैं, आप लोगों के बीच कैसा रिश्ता? बहुत अच्छा रिश्ता। अभी भी चल के उनसे पूछ सकते हैं कि पेंटर, वो कुछ भी होता है तो हमको बुला लेते हैं कि पेंटर फलाने आदमी आया है, इनको इंडक्शन दो। अच्छा, ऐसा चाहते हैं लोग? वो कौन लोग होते हैं जो हिंदू मियाँ की लड़ाई या फिर एक दूसरे से नफरत करना, समाज को तोड़ना, दंगा फैलाना, ऐसे कैसे लोग होते हैं वो? आप लोगों के मन में कभी ऐसी चीजें आई? उसका नाम ही दंगाई। आप लोग कभी ऐसा सोचे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं सोचा कि मेरे यहाँ ऐसा हो जाएगा। इस रोड में कभी ऐसा नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है। हम 20-25 बरस से हैं यहाँ पर, कैसा नहीं हुआ है। अच्छा, लेकिन क्या करें, आज मजबूरी है कि भाई मेरे साथ ऐसा हादसा हो गया। और लोगों के साथ भी हुआ है। ढेरों लोगों के साथ? हाँ, ढेरों लोगों के साथ हुआ है। नहीं, अमूमन इस इलाके में जो दुकानें हमने देखी जो जलाई गई है, जी, वो लगभग मुसलमानों की है। है मुसलमान भाई का भी। जिसमें से एक नसीम के जगह नरेश का दुकान जल गया, आपका है वो दुकान है? हाँ, मेरी दुकान है। तो आप मानते हैं कि जो हुड़दंगी थे, जो शोभा यात्रा निकाले थे? हाँ, बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं है। और हमारा दुकान में किसी तरह का कोई मोहल्ला का कोई भी आदमी, बहुत हम परिचित हैं आदमी से,
बहुत प्रेम है सबसे। कोई किसी से मैंने हम लोग परे नहीं हैं, सब अच्छे हैं, लेकिन प्रोसेसन निकला और मेरा ऐसा हो गया। और भी होता है प्रोसेसन, मुहर्रम आता है, ताजिया निकलता है, हम लोग जो है उनके इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि बाबा आएंगे तो हम लोग उनसे दुआ लेंगे। ऐसा बात है, ऐसी बात नहीं है। सुनने को मिला चाचा कि इससे पहले साल जो पिछले साल रामनवमी हुई थी जी। या इस और पहले हर साल यहाँ पर हाँ, लोग हर साल। मुस्लिम लड़के लोग या मुस्लिम आदमी बूढ़े लोग रामनवमी के जुलूस में शरबत पिलाया करते हैं, हाँ, एक दूसरे की खातिर करते बहुत हैं, है ना? बहुत ज़्यादा, बहुत इस ज़्यादा। बार नहीं पिला रहे थे? इस बार तो था, कहाँ पर क्या था कौन बता सकता है, कोई देखा होगा वही ना बताएगा। चलिए, हम असल में बताना ये चाह रहे थे कि यहाँ पे एक दुकान जो नसीम की दुकान थी, मुर्गी की दुकान, उसको जलाने के चक्कर में नरेश भाई का भी दुकान जल गया है। अल्लाह मोहम्मद सब लिखा हुआ था मेरे। हम यहाँ करीब 1-1:30 बजे तक थे, खाना भूख लगा, हम छोड़ के चले गए। उधर बाद में हमको रात में मालूम हुआ कि आपके तरफ आग लग गया दुकान। तो रात में बाबू कौन आएगा? कौन भीड़ जलाया? भीड़ जलाया सांप्रदायिक लोग, जो जुलूस निकाला हो कौन जलाएगा? कोई किस चीज़ का? पहली आदमी पेंट का दुकान था। किसका जुलूस निकाला था? और रामनवमी का जुलूस। क्या नाम बोला आपका? मेरा नाम नरेश कुमार हुआ। नरेश, आप मानते हैं कि रामनवमी के जुलूस ने ही ये सब कांड किया? देखिए ऐसा है ना कि यहाँ और कोई दूसरे तबके का आदमी यहाँ कुछ नहीं कर सकता। हम बहुत प्रेमी आदमी हैं, हिंदू मुसलमान हम लोग सब एक जगह, मस्जिद मजार है, हम लोग यहीं रहते हैं, यहीं सारा काम करते थे।